तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं प्रश्नावली 1.3 जो NCERT बुक का जो अपरिमेय को सिद्ध करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट का है √5 है जो सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है जिसमें 3 + 2 √5 इसको सिद्ध करना है। और तीसरा नंबर में तीसरा का फर्स्ट नंबर है 1/√2, दूसरा नंबर है 7√5 और तीसरा नंबर है 6 + √5। तो दोस्तों वीडियो के आप अच्छे से देखेंगे और इत्मीनान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको देखिए बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में तो ये क्वेश्चन 100% पूछता ही है, ये तो सब जानता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बता दे कि यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख सकता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसा भी आपको कह सकता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ हल लिख लेना है और लिखना है क्या कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने लिख लिया, इसको मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐसे √5 = P/Q। आपको पता है जो परिमेय संख्या जो होता है ना वो P/Q के रूप में ही होता है। तो आप जान लेंगे P और Q होगा क्या। तो लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे हम कि जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जो Q = 0। इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। तो आपको बता दें इसमें कि सहअभाज्य किसको कहा जाता है, जिसका मौसक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए कि अगर हम इसका SCF निकालेंगे, SCF मतलब मौसक, तो देखिए अगर P और Q का SCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता रहता है ये। ठीक है, BQ का, AB का, कुछ भी पूछ सकता है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे नहीं कुछ एक ऐसे लिखेंगे, P बराबर क्या करेंगे, √5Q ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जब यहाँ हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, लिखेंगे क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर इसको वर्ग करेंगे ऐसे होल स्क्वायर √5 × Q ऐसे होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P² बराबर क्या होगा, √25Q² ऐसे। तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 5 × Q² से लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जब ही हम Q² बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, P² / 5। कहने का अर्थ है ये P से जो है ना ये 5 कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, चूँकि P² से 5 विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, तो P से भी 5 विभाज्य होगा। ठीक है, इसको 2 बार हमको इस प्रकार से लिख लेना है कि P² से, देखिए ये P² है ना, तो P² से 5 विभाज्य होगा। तो इसका मतलब अगर हम P से भी डिवाइड करेंगे इसको तो ये भी 5 जो है कि ये विभाज्य हो जाएगा। इसको दोस्तों समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर अब क्या करते हैं। ठीक है, अब फिर हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, तो यहाँ P से विभाज्य होता था ना, तो वही लिख लेंगे क्या, P बराबर क्या विभाज्य होता था, 5 से, तो लिख लेंगे यहाँ 5m, कुछ भी मान सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो इसको हम रख लेंगे। समीकरण क्या है, Q² बराबर, देखिए तो यहाँ P², तो P के मान कितना है हमको, तो 5m है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 5m का होल स्क्वायर, अब बट्टे में हम 5 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर Q² बराबर हो गया क्या, 25m² अब बट्टे 5, तो इसको क्या करेंगे, 5×25 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, Q² बराबर क्या हो गया, 5m² हो गया।
ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम m स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटे 5। तो वही बात हम लिख लेंगे जो कि हम यहाँ पर ये बात जो हम लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं ना वो बात कि पी स्क्वायर से, तो यही बात लिख लेंगे क्या कि चूंकि क्यू स्क्वायर से 5 विभाज्य है, 5 विभाज्य है, तो Q से भी 5 विभाज्य होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, अतः लिख लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे दोस्तों। अब हम देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यही वाला है, और इस क्वेश्चन को फिर देखिए कैसे हम सिद्ध करते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे उसी प्रकार से, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिख लेना है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, यही 3 + 2 √5 बराबर क्या होगा, P/Q। आपको पता है कि परिमेय होता ही है P/Q के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जो Q = not 0, इतना बात हमको यहाँ पर लिख लेना है। आपको पता है सहअभाज्य संख्या जो होता है ना, उसका मौसम मात्र 1 होता है, और मौसम जिसका 1 होगा वो अपरिमेय संख्या होता ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या कर लेना है, ऐसे। अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं 2 + √5 बराबर क्या होगा, P/Q, और ये प्लस में था तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर बटा पर को जोड़ करेंगे, तो लिखेंगे 2 √5 बराबर क्या होगा, Q। यहाँ लिखेंगे P - 3Q। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे √5 बराबर क्या होगा, P - 3Q/2Q। इतना हम लिख लिए। अब आपको बता दें हम कि देखिए √5 तो अपरिमेय संख्या है ही, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन देखिए हम किस प्रकार से, अगर बायां पक्ष ये अपरिमेय संख्या होगा तो ए भी अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम P का वैल्यू अगर इधर कर लेते हैं या Q का वैल्यू इधर कर लेते हैं तो √5 इधर आ ही जाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, लिख लिए कि अपरिमेय संख्या है। तो P - 3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसको हम लिख लिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या है या होगा, यहाँ लिख लेंगे। अब लिखेंगे क्या, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे क्या अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें दोस्तों 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या, 1/√2 बराबर P/Q। अब इसको क्या हम लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए P/Q, तो लिखेंगे P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या
है तथा q इजकल टू नॉट 0। इस प्रकार से हम लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद करना पड़ेगा क्या, तो देखिए इसके बाद हम करते क्या है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऐसे इसको मल्टीपल कर लेते हैं गुना, तो लिखेंगे q बराबर क्या होगा √2 इंटू पी। अब अगर हम यहाँ लिखेंगे √2 बराबर तो क्या होगा q अब बट्टे में ये हो जाएगा p, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। जब इतना लिख लेंगे तो हम अब क्या लिखेंगे, सो देखिए लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे, अब बायां क्या लिखेंगे, अब बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, ये बायां पक्ष जो है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको अच्छा से पता है, तथा दायां पक्ष p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लिए। तो अब क्या लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट होता है कि हमारी मान्यता गलत थी। तो हमारी मान्यता क्या गलत थी कि हम माने थे क्या कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। तो इतना हम लिख लेंगे और इसके बाद लिखेंगे क्या, अतः 1/√2 एक क्या, तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ, अब ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या, 7 + √5। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 7√5। इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, फिर उसी तरह से लिखेंगे, माना कि 7√5 एक अपरिमेय, एक क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ ऐसे मान लेंगे, ठीक है। अब मानने के बाद क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर यहाँ लिखेंगे p/q। अब देखिए p/q होगा क्या, तो p और q एक सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य संख्या है जो q इजकल टू नॉट 0 है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना है। अब जब लिख लेंगे ना, तब इसको अब क्या करना है, सो देखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, ऐसे लिखेंगे p बराबर, ऐसे p बराबर ये लिखेंगे 7√5 टू q, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम √5 बराबर लिखेंगे। √5 बराबर क्या लिखेंगे, तो p/7q। इस प्रकार से लिख लेंगे। जब इतना लिख लेंगे ना, तब इसके बाद आपको पता है कि √5 परिमेय संख्या, आपको बता दे कि ऐसे अपरिमेय बराबर परिमेय, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो अब हमको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p/7q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आपको बता दें कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय से भाग देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, अपरिमेय ही हो जाता है। तो ये तो दोनों बराबर है, तो ऑलरेडी है कि परिमेय बराबर अपरिमेय होता ही नहीं है। तो ऑलरेडी है कि अगर अपरिमेय बराबर अगर करेंगे तो अपरिमेय ही हो सकता है, ठीक है। इतना जब लिख लेंगे तो लिखेंगे क्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे और यहाँ पर मित्र ये क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे क्या, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तीसरा नंबर क्या कर रहा है, 6 प्लस रूट अंडर 2, इसको अब अपरिमेय सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया, तो मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, 6 प्लस रूट अंडर 2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q, ऐसे हम लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे p और q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ लिखना पड़ेगा क्या, q इजकल टू नॉट 0, मतलब p और q एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा तरीका है कि इसको लिखेंगे ऐसे, √2 बराबर लिखेंगे p/q और ये प्लस में 6 है तो इधर ले आएंगे माइनस। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर बटा पर का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बटा पर का जोड़ जो करेंगे इसको, तो लिखेंगे क्या, √2 बड़े इधर q हो जाएगा तो p - 6q, इस प्रकार से लिख लिए। अब एक बात आपको बता दें यहाँ पर कि नोट में जान लीजिए कि अपरिमेय क्या, अपरिमेय बराबर परिमेय, कहने का अर्थ है दोस्तों ये एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर ये अपरिमेय है दोस्तों तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो अब देखिए कैसे होगा, सो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसको लिख लिए हम, इतना भी एक अपरिमेय संख्या है। तो p - 6q/q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें हम कि अगर √2 में अगर इतना से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या मतलब में ही ये कट सकता है, इसलिए अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम दोस्तों, अब यहाँ ये टोटल एक तरह से सिद्ध हो गया। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाल बटन भी दबा लेंगे।